नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए, वो चाहे आप पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर कोई भी स्टेट है जहां पर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो रहा है, और ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो जी हां, यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जी हाँ, ये 61 लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड 497 नंबर। जी हाँ, तो आज की लाइव क्लास सीरीज को देखने के बाद में अगर मूड बने सब्सक्राइब करने का तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से सिर्फ इतनी ही रिकमेंडेशन है कि आपको अच्छी नहीं लगी तो दूसरे को शेयर कर दीजिए, हो सकता है मे बी उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि जी हाँ, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जरिए जो आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर एक सीरीज़ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की, और आपको करवाते हैं यहाँ पर 100, चलिए 100 नहीं, हमारे 60 यहाँ पर 1 लाइन क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, 100 के करीब हमारे हो गए हैं, क्योंकि मैंने आज ही आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किए हैं 25 क्वेश्चंस, तो उनको भी जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो जी हाँ, जो ऊपर वाला हिस्सा है, चलिए मैं ऊपर वाला हिस्सा बना देता हूँ, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा जिसमें आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन है भाई, वहां पर आपकी 8 रहती है और 14 आपकी फेशियल रहती है। इस चीज को याद रखिएगा, फेशियल जो बोन है, ठीक है, आपकी रहेगी। और इसके साथ में जो आपकी 3-3 कान की हड्डियां, अगर आप इनको टोटल मिला देंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में आपको 28 हड्डियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो खोपड़ी है जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, टोटल इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में बोनेपन का जो कारण है वो किसका स्राव है। जी हाँ, यहाँ पर जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अगर प्रॉपर तरीके से ना बने तो उसकी वजह से आपका जो हाइट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करती है, वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, वही आप कह सकते हैं कि एक तरह से अगर आपका पूरे का पूरे ग्लैंड सिस्टम का, या फिर ये कहिएगा कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, उनका अगर हम पेस मेकर कहें, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो भाई न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम अंदर की बात करें तो उसके अंदर लगभग 306, भाई कहीं पे 275 है लिखे हुए है, कहीं पे 270 है, कहीं पे 300 है, कहीं पे 306 है। ठीक, तो लगभग 300 से ज़्यादा आपकी हड्डियां रहती हैं, और जब हम जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे तो हमारे अंदर ये 206 रह जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी है आपकी रहती है फीमर। जी हाँ, फीमर है जो आपकी जांग के अंदर है, थाइस के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की बाहरी त्वचा कितने दिनों में नई हो जाती है। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 27 दिनों में नई हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ कि 25 to 35 डेज जो हमारी जो स्किन है ना, जैसे सांप केंचुली छेड़ता है, जैसे सांप की जो केंचुली होती है, जो सांप का आपने देखा होगा कि ऊपर से एक खोल उतरता है, कवर उतरता है, सो ठीक वैसे ही जो हमारी जो त्वचा है, वो जो डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन डेड सेल्स के पार्टिकल्स को धीरे धीरे, जो भी डेड सेल्स होते चले जाएंगे, उनको हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे एलिमिनेट करती है। हमारी जो स्किन है वो धीरे धीरे उस त्वचा को छोड़ देती है। सो हमारी जो त्वचा है वो 25 से लेकर 27 दिन के अंदर, या फिर आप इसको 25 से 35 दिन का टाइम कहिएगा, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारी जो स्किन है वापस से नई बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा जो देखिए आपका डाइजेस्ट फूड होता है। देखिए वैसे तो अगर हम पाचन की बात करें, जो हमारा पाचन है बॉडी के अंदर, जैसे ही आपने खाना खाया, जो पाचन है वो आपका जैसे ही खाना लार के संपर्क में आएगा। अब लार, जी हाँ, लार के अंदर होता है आपका क्या, टाइलिन। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और बहुत इजी है क्योंकि ये बेसिक रहते हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। टाइलिन होता है लार के अंदर और 99% वाटर रहता है। जैसे ही आपने खाना खाया और उस अगर खाने के अंदर स्टार्च की मात्रा है, अब देखिए स्टार्च क्या है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल फॉर्म है। सो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप कह सकते हैं कि जो सिंपल
कार्बोहाइड्रेट आपका मिलता है स्टार्च, उस स्टार्च को तोड़ने का काम है वो टाइलिन आपके मुंह के अंदर ही करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप उस खाने को पचाते जाएंगे, जैसा जैसा खाना आपके 2 से 3 घंटे 4 घंटे जैसा भी खाने का स्टफ रहेगा, उस खाने का स्टफ है वो आपके जी हाँ एक जे टाइप का आपको पता है कौन रहता है ना। जे टाइप का क्या होता है, आपका स्टमक रहता है। उस स्टमक के अंदर जैसे जैसे आपका खाना यहाँ पर जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस हैं वो मिल जाएंगे, तो जो ये आपके अंदर इसमें जूस बने हैं, तो ये जो खाना आपने खाया था इस खाने को काइम के रूप में, ठीक है, CHYM, ठीक है, कहीं पे चाइम इसको आप बोलते हैं, कहीं पे काइम इसको बोला जाता है। सो ये आपका काइम के रूप में आपके इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, और जो छोटी आंत है वो आपको पता है वो होती है लगभग आपकी 7 मीटर लेंथ की, जहाँ लगभग 7 मीटर लेंथ की होती है। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 22 फीट की रहती है। सो ये जब 7 मीटर के इस एरिए के अंदर धीरे धीरे गुजरेगा भाई, धीरे धीरे आपका जी हाँ स्टमक के अंदर से आपका जो खाना है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता चला जाएगा। सो ये आपका खाना पचना शुरू हो जाएगा, मींस यहाँ पर जो आपका खाना है इसका ऑब्जॉर्प्शन है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही खाने का ऑब्जॉर्प्शन होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो 95% जो खाने के अंदर न्यूट्रिशंस है वो आपके इस छोटी आंत में पचना शुरू हो जाते हैं। अब जो बड़ी आंत है वो क्या करती है, अब जो बड़ी आंत यहाँ से आपका जुड़ाव होगा, तो बड़ी आंत है लगभग आपकी 1.5 मीटर की, ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ की रहती है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि जो आपकी छोटी आंत को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका डेडुनम, जेजुनम और इलियम रहता है। ठीक है, ठीक वैसे ही आपकी जो बड़ी आंत है उस बड़ी आंत को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, असेंडिंग, ठीक है, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका असेंडिंग हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर इसके बाद में आपका रेक्टर और रेक्टम और एनेसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका खाना इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, सो ये खाने में से जो 5% आपका जो न्यूट्रिशंस रह गया उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेगी बड़ी आंत। अब बड़ी आंत जब इसको ऑब्जॉर्ब करेगी तो वो ध्यान में आपकी बड़ी आंत ये रखती थी कि नेचर ने उसको इतना अच्छा बनाया है कि नेचर वो क्या करेगा आपका, वो उसकी नेचर ये है बड़ी आंत की कि वो आपके खाने के अंदर कितना पानी आपकी बॉडी में रखना है और कितना टॉयलेट के थ्रू बाहर निकालना है वो निर्धारित करती है आपकी बॉडी के अंदर आपकी बड़ी आंत। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा यहाँ पे एक छोटे सी बात का देखिए कह सकते हैं कि मैंने उस तरह से आपको बता दिया है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बात का बतंगड़ बन गया भाई, एक छोटा सा यहाँ पर कि छोटी आंत में कैसे आपका खाना पचे रहे। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की और आई होप कि आज चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जबड़े की आपकी हड्डी रहती है, ठीक है, जिसको आप मैंडिबल कहते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। और अगर एक मैं बात करूं प्रेशर क्रिएट करने की, तो देखिए आपका लगभग लगभग ये है ना आपके बॉडी के अंदर लगभग आपका 200 यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 250 केजी, जहाँ लगभग 250 केजी का जब आप जो प्रेशर है वो क्रिएट करती है, जब भी आप खाना खाते हैं किसी भी खाने को आप चबाने की कोशिश करते हैं, तो लगभग आपका 250 केजी फोर्स तक का जो ये आपका कह सकते हैं जो मैंडिबल जो है वो आपका जनरेट करती है फोर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आंख के किस भाग में वर्णक उपस्थित होता है। वर्णक का मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, वर्णक का मतलब है यहाँ पर कलर। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि आंख के किस भाग में वर्णक उपस्थित होता है, जो आंख के भूरे, नीले या फिर काले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपने देखा होगा ना सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए कितने आंखों पर और कितने कह सकते हैं कि जो हमारे कवि हैं और कवित्रियां हैं उन्होंने कितनी उपमाएं दे दी हैं। ठीक है, अतिशोक्ति भी कर दी है। सो यहाँ पर भाई जो भी अतिशोक्ति या फिर जो भी उपमाएं देते हैं ना ऐसे हमारे जो कवि है, सो वो उनको जो ये कह सकते हैं कि उपमा देने का काम है वो आयरिस करता है। जी हाँ, आयरिस उत्तरदायी होता है। ठीक है, आयरिस की वजह से ही आपकी जो आंखों का कलर है भूरा है या फिर जैसा भी आपको दिखाई देगा, सो आयरिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के लिए अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं, तो किस अंग के अंदर बनती है, तो ये आपकी बनती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना रहता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन है 1400 ग्राम। कहीं पे आपको 1350 से लेके, भाई मैं आपको बता देता हूँ 1350 से लेके 1450 ग्राम आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दांतों और हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए जो हड्डियां हैं और आपके जो दांत हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो ये आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से बनते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आप खनिज तत्व लेते हैं,
ठीक है। खनिज तत्वों में आपका सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, खनिज तत्वों को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं आपके मैक्रो, कौन से होते हैं भाई? एक तो होते हैं मैक्रो, ठीक है, और एक होते हैं आपके माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। सो जो मैक्रो है वो आपका खनिज रहता है, आपका कैल्शियम, ठीक है, और फास्फोरस। सो ये जो आपके कैल्शियम और फास्फोरस है, अगर ये बॉडी के अंदर आपका ना हो या फिर इसका अच्छी तरह से ऑब्जॉर्प्शन ना हो तो आपको हड्डियों से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पानी पीने के बाद पचने में कितना समय लगता है? तो जो आप खाना खाते हैं तो पानी को पचाने में अधिक सॉरी पानी पीने के बाद पचने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन ये है। सो पानी जो होता है ना उसको पचने में अधिक समय नहीं लगता है। और आप कह सकते हैं, देखिए जब भी आपको प्यास लगता है इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो वाटर का लेवल है वो डाउन चला गया है। और जब हमें 1%, जी हाँ, हमारी बॉडी का मान लीजिए कि 70% जो बॉडी का कह सकते हैं जो पार्ट है आपका वाटर का, अगर इसमें से 1% भी कम होता है तो हमें प्यास महसूस होती है, ठीक है, 1% कम होने पे। सो यहाँ पे आपको पानी पीने में ज़्यादा कह सकते हैं, जो आप पानी पीते हैं उसको पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब उसका रीज़न ये है कि जो आप पानी पीते हैं उसमें किसी भी तरह की कैलोरीज नहीं होती। जी हाँ, जो आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि कैलोरीज है वो आपको नहीं मिलती, और जिस खाने के अंदर कैलोरीज नहीं होगी सो वो आपको पचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मिनरल्स हो सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आप खुला पानी है जैसे कि नहर का है या फिर जो नदियों का पानी है, जो साफ़ स्वच्छ पानी है वो आप ज़्यादा पिया कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जो आपके कह सकते हैं जो पैक्ड आपका वाटर आता है भाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारी ऐसी रिसर्च है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये बताते हैं कि वो पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो प्लास्टिक में ही ऑलरेडी डला हुआ था और पता नहीं कितने दिन का रखा है। सो भाई आई सजेस्ट टू यू जस्ट पानी पीजिए। और पानी की हाँ एक और बात आपको मैं बता दूं, चलिए क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और आपकी कार्डिक, ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और आपकी कार्डिक मसल्स। अब यहाँ पर जो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है, तो इनवॉलेंट्री मसल्स में आपके फेफड़े, ठीक है, इनवॉलेंट्री फेफड़ों की, ठीक है, आपके पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन हो गई है, ठीक है, आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो आपका कह सकते हैं कि जिसमें आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर किडनी वगैरह आ गया है, ठीक है, आपका जो एनएस का जो सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो ये आपके जितने भी है, और जितना भी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका जितने भी वेन्स है, आर्टरीज यूज हो रही है, सो इनके अंदर होती है आपकी अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब है कि आप इनको अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐच्छिक मांसपेशियां वो होती है जो हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है। अब इच्छा से हमारी जो कंट्रोल होने वाली है हम उनको स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। क्या कौन सी मसल कहते हैं भाई? स्केलेटन मसल्स कहते हैं, जो हमारी हड्डियों पे अटैच रहती है, ठीक है। किस पे अटैच रहेगी भाई? हमारी हड्डियों पे अटैच रहती है, ठीक है। हड्डियों पे जो अटैच रहेगी उसको हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। अब जो स्केलेटन मसल्स है अगर हम उनकी बात करें हमारी बॉडी के अंदर, तो लगभग आपकी 400 प्लस, जी हाँ 400 प्लस कहीं पे लिखा मिलता है भाई। मैं बता देता हूँ आपको, जो बुक्स की हम स्टडी करते हैं ना, कहीं पे 450 लिखा रहता है, कहीं पे 430 है, ठीक है, कहीं पे लगभग 400 या फिर 400 प्लस, ठीक है। तो ये आपका रेशियो रहता है हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है। एक होती है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स हमारे बॉडी में सिर्फ आपकी हार्ट के ही अंदर पाई जाती है, लेकिन अगर आप उसकी फॉर्मेशन देखेंगे या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये ऐच्छिक मांसपेशियां हो, ठीक है, जैसे हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐच्छिक मांसपेशियां, तो आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है। जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां है जिसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, वो स्ट्रिप्ड मसल्स मिलेंगे। स्ट्रिप्ड का मतलब है रेखित मांसपेशियां या फिर धारीदार मांसपेशी उसको कहा जाता है, ठीक है। जो अनैच्छिक है वो आपकी अरेखित या फिर बिना धारी वाली मांसपेशियां उनको कहा जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा रहता है। सो यूनिवर्सल जो ब्लड डोनर है ये आपका रहता है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप में भी अगर हम बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया कि एक साथी ने ना, मैंने वहां पर लिख दिया कि ओ ब्लड ग्रुप है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है। सो उसने मुझे कमेंट किया, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, उसमें तो ओ नेगेटिव होता है। सो चलिए भाई मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। सो ओ नेगेटिव भाई, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन को समझना होता है यार। आप है ना एक छोटी छोटी बात को पकड़ के मत बैठा कीजिए, ये हो गया वो हो गया। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको 10 क्वेश्चन गलत बताऊं, तो आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन 10 हैं, सर ने गलत बताए? या तो आपने कहीं पर स्टडी किया है,
ठीक है। और अगर आपने स्टडी किया है और आप जब मुझे गलती बताते हैं कि सर आपने 10 क्वेश्चन गलत बता दिए, 20 क्वेश्चन, और अरे सर पूरी पूरी सीरीज ही आपने बकवास करवा दी। सो भाई कहीं ना कहीं तो आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई है और आप तभी तो वो बता पाते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था, परसों वाली वीडियो में भी बोला था, भाई तैयारी कीजिए, हमारे ऊपर विश्वास मत कीजिए, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना भाई। ठीक है, जब मैं, ठीक है, जब पढ़ाई करता हूं तो मैं अपने आप पे भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे आप सबके लिए बेटर मटेरियल देना होता है। और एक क्वेश्चन अगर मैं जानबूझ के आपको गलत बताता हूं तो उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप उसको ना सर्च करेंगे बुक में, अरे सर ने क्या बता दिया, अरे सर ने गलत बताया, अरे सर को कमेंट करूंगा। सो आपकी रिवीजन होती है। सो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी इस पे मैं मैटर पे बात नहीं करूंगा, वरना फिर बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बस इसी ताक में रहते हैं कि सर कुछ बोले और मैं कमेंट करूं, ऐसा चलिए लाइक हो जाए ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है। अब देखिए जो श्वसन दर है ना, कहीं पे देखिए बुक्स में, मैं अलग अलग बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, मेरा कहने का पर्पज यही है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बुक्स खरीद लो। 5,000 रुपए की आपने बुक्स खरीद ली तो आपके पास में लगभग लगभग, अगर अच्छी से अच्छी बुक्स की बात करें ना, तो 15 आपके पास में ऐसी बुक्स आप ले लेंगे जो बेस्ट होगी। अब बार बार आप मुझसे कमेंट करवाते हो कि सर, आप मुझे कमेंट करते हैं कि सर सजेस्ट कीजिए कौन सी बुक लें, सजेस्ट कौन सी बुक लें। भाई जो भी आपको फिजिकल उसमें बुक मिल गई ना और आपकी जेब में पैसे हैं तो उसको खरीद लो, ठीक है। किसी दूसरे को देने की बजाय, किसी दूसरे को पैसे आप देते हो पेड की बजाय, मैं ये बोलूँगा कि आप ना बुक्स खरीद लो। आपके जेब में आज 500 रुपये और आपको एक बुक शॉप पे गए और आपने देखा कि वहाँ पे फिजिकल की 2 बुक्स मिल रही है, उन दोनों बुक्स को खरीद लो, ठीक है। पैसा आपके पास में और बुक आपके पास में, और आपके पास में इतना अच्छा मटेरियल होगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जहां तक जो बुक्स पढ़ी हैं उनमें कहीं कहीं पे आपका 20 बार है, कहीं पे 17 बार है, कहीं पे 18 बार है, कहीं पे 16 है। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16 से 18 बार आपकी श्वसन रहती है। नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं। अब देखिए जहां पर भी आप एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपका बॉडी डिमांड करता है कि ऑक्सीजन की आपको सप्लाई हो, ठीक है। और ऑक्सीजन की जहां पर सप्लाई की बात हम करेंगे, ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए, सो जो ये आपकी रेस्पिरेटरी जो रेट है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा रेस्पिरेटरी रेट है बढ़ जाएगी। और अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में है तो ये आपकी जो 16 से 18 बार है ये कम हो जाती है और ये आपकी 13 से 14 बार, ठीक है, 13 से 14 बार आपकी रेस्टिंग रेट में रहती है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी रेस्ट करते हैं तो हमारी मसल्स को जो एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर एनर्जी आपकी जो मसल्स की जो फंक्शनिंग है, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो स्लो होती है। अब जब मसल्स की और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी तो ऑक्सीजन का कंज्यूम्स आपका कम होगा। सो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सफिशिएंट रहती है तो ऑक्सीजन रेट है ऑटोमेटिकली आपका जो इनवॉलेंट्री सिस्टम है मसल्स का वो अपने आप इसको कंट्रोल कर लेता है। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि शरीर में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। सो हमारी बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं कि जो शरीर, और कह सकते हैं कि जो हमारी जो जेनेटिक्स है, ठीक है, जो हमारी आनुवांशिकता है, उस आनुवांशिकता को गुण सूत्रों की संख्या में अगर हम बात करें तो 46 रहती है। अब जो ये 46 गुण सूत्र हैं इसमें एक आपका कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर आप मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, मीन्स XX क्रोमोसोम रहते हैं विमेन्स के अंदर और XY क्रोमोसोम रहते हैं मेल के अंदर। जब XX क्रोमोसोम मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। क्या होगी भाई? लड़की पैदा होगी, ठीक है। और जब XY मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जी लड़का या लड़की पैदा होना किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट्स पे। और पेरेंट्स में खास करके क्या? पापा पे डिपेंड करेगा, है ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। चलिए, सो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई। और एक और चीज़ आपको बता दूं, जी हाँ, जहाँ पर हम है ना क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं और आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी बताएगा कि आप मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। जन्म से, जी हाँ, 1 महीने तक जन्म का, या फिर कह सकते हैं कि जो जहाँ पर आपका स्पर्म और जो आपका ओवरी आपका मिलेगा, जी हाँ, जहाँ पे आपका अंडाणु और जो शुक्राणु मिलेगा, और जब उनका निषेचन होगा तो उसके 1 महीने, जी हाँ, 4 हफ्ते में जो आपका स्पर्म भ्रूण में बदलना शुरू करता है, शुरुआती 1 महीना जो होता है उसमें जो आप कह सकते हैं कि मेल फीमेल, ठीक है, मेल तो बिल्कुल भी नहीं होता, भूल जाइए। क्योंकि जैसे ही आपका स्पर्म और आपके अंडाणु का कह सकते हैं कि मिलन होगा, सो वहाँ पे लड़की होती है, मीन्स वो फीमेल होता है, ठीक है। जो आपका भ्रूण है ना वो फीमेल होता है, लड़की होता है।
ठीक है। और जब आपका कह सकते हैं कि जो निर्धारण है कि बच्चा गर्भ में मेल होगा या फिर फीमेल होगा, और आपने देखा भी होगा आजकल जो बैन कर दिया गया सिस्टम की लिंग की जांच करवाना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, नहीं करवा सकते। और आप देखना कि जो भी ऐसा लिंग की जांच करवाते हैं या फिर जो करते हैं वो प्रेगनेंसी के आफ्टर 3 मंथ्स करते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे जो महीने के अंदर है वो निर्धारण होता है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी ये डिटेल से इतनी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बताने की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य की दिमाग की मेमोरी कितनी होती है। सो जी हाँ, हमारे दिमाग की मेमोरी है अनलिमिटेड रहती है। जी हाँ, कोई भी टेराबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, MB, मेगाबाइट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जी हाँ अनलिमिटेड है, जितना आप यूज़ करेंगे। और जहाँ तक देखिए मैंने स्टडी कीज है और जहाँ पर मैंने पढ़ा है, रिसर्च स्टडीज़ को पढ़ा है, सो हम है ना, हमारे जो ब्रेन की पावर है, जो मेमोरी पावर है, या फिर कहिएगा कि जो हमारे ब्रेन का है, हम जनरल कंडीशंस में अगर हम आम लोगों की बात करते हैं, सो हम जी हाँ सिर्फ 8 से 10% हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं। जो टीचर्स या फिर कह सकते हैं जो बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर्स वगैरह आपने देखे होंगे, वो दिमाग का 15 से 17% हिस्सा यूज़ करते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सो अपने दिमाग का जी हाँ 21% हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फलों या सब्जियों के रस को पचाने में कितना समय लगता है। तो देखिए जो भी आप जूस लेते हैं, फल जो आप खाते हैं, या फिर कहिएगा कि जो फलों का रस है, वो आप जी हाँ एक स्वस्थ व्यक्ति है 15 से 20 मिनट में उनको पचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मानव शरीर जी हाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना गोल्ड पाया जाता है। सो हमारी बॉडी के अंदर जी हाँ सोना भी पाया जाता है, जो आपका लगभग खून के अंदर ही रहता है। और अगर आप पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो 0.2 मिलीग्राम तक सोना हमारी बॉडी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन के है, ये आपकी ब्लड, जब भी आपको घाव होता है उसको जमाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो रेड बोन मैरो या फिर ये कहेगा कि अस्थि मज्जा है आपका, इसमें निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग के द्वारा छानी जाती है। तो ये वृक्क, जी हाँ जो आपकी किडनी होती है वो किडनी, जी हाँ किडनी सेम के आकार की है भाई, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सेम का जो बीज होता है ना, ठीक उसी के आकार की रहेगी। ठीक है, और इसमें से आपने देखा है कि जो आपका यहाँ पर ये पेशाब की नलियाँ हैं, ठीक है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका पेशाब है वो इकट्ठा होता है और निकलता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आप जितना भी खाना खाते हैं और जो खाने में से आपका खून, ठीक है, जो न्यूट्रिशन सोख लेता है, वो आपका फिर जहाँ प्योर होने के लिए, ठीक है, मेनली जो ब्लड के अंदर जितने भी आपके कह सकते हैं कि जो दूषित तत्व हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालने का काम है किडनी करती है। और किडनी की जो कह सकते हैं जो छोटी इकाई है सबसे, वो है आपकी नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है अगर आपके अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप जी हाँ बात कर सकते हैं कि एक किडनी के अंदर लगभग आपके 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन। और अगर आप वेट की बात करेंगे एक किडनी का, जी हाँ एक किडनी का मैं वेट की बात कर रहा हूँ, तो लगभग आपका 150 ग्राम रहता है। ठीक है, मीन्स 150 ग्राम की दो आपके पास में किडनियाँ हैं। अब एक किडनी अगर ख़राब हो जाए भाई, तो एक किडनी आपकी जी हाँ एक किडनी पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। और किडनी है वो ऑटोमेटिकली जो आपका बॉडी कह सकते हैं कि जो किडनी का साइज़ है वो बढ़ा देगा। किडनी दो किडनी का काम करने के लिए अपने आप को इतना डेवलप कर लेती है और इसका जो वेट है और साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप की जानकारी अच्छी लगेगी। और जो भी ये प्रोसेस होती है जिसमें हम अशुद्धियाँ हैं रक्त की निकालते हैं, ठीक है, जितने भी इसके अंदर कह सकते हैं तो वेस्ट है उसको निकालने का काम करते हैं ब्लड में से, जो एक क्रिया होती है, जो फंक्शनिंग होती है, इसको डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबकी सबसे बड़ी जो कोशिका है वो रहेगी आपकी तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, जो 9 सेल्स है वो सबसे बड़ी रहेगी। और अगर आप सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो स्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। तो जी हाँ, जो हम कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं ना, अरे मोबाइल का कैमरा भाई मेरे वाला 64 मेगापिक्सल का है, मेरे वाला 108 का है, मेरे वाला 256 का है। सो भाई जो मनुष्य की आंख है ना वो 576 मेगापिक्सल कैमरे का काम करती है। ठीक है, इतने मेगापिक्सल्स हमारी कह सकते हैं कि आंख की रहती है। अब मेगापिक्सल होता क्या है मेनली? मेगापिक्सल चलिए मैं बता देता हूँ। मेगापिक्सल ये चीज़ होती है, जैसे मैंने इस फोटो को ऐसे बढ़ाया, ठीक है, अब देखिए कितनी जाके इसका पिक्सल फटेगा। अब देखिए जो इसका पिक्सल है ना ये फट गया है ना, देखिए ये पिक्सल अभी फटता चला जाएगा।
अब एक टाइम पे आके इसका पिक्सल रुक जाएगा। अब देखिए ये जो पिक्सल, देखिए जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये फटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो आंख है वो भी यही काम करती है, और मेनली आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है मेगापिक्सल का वो यही होता है कि आप जो देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल से या फिर अपनी आंखों से जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जो फोटो क्लिक करते हैं, सो वो कितने मेगापिक्सल की है, ठीक है। वो इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि आपकी जो फोटो होगी, पिक्चर होगी, वो कितनी ब्लर होगी, कितनी फटेगी, ठीक है। तो मेगापिक्सल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अनाज को पचाने में कितना समय लगता है। तो जो भी आप खाना खाते हैं जिसमें अनाज है, ठीक, ग्रेन्स है, चावल, गेहूँ, मक्का, अनाज जो भी रहेगा, तो उसको इंसान 2 घंटे के लगभग अंदर पचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको दोस्तों, जो भी आप खाना खाते हैं, देखिए आपका मुंह, ये चलिए मैं ये मुंह बना देता हूँ एक बार, चलिए ये मुंह बन गया भाई, ठीक है। अब मुंह में जो भी आपने खाना खाया और एलिमेंट्री कनाल से, जी हाँ, आपका टॉयलेट के थ्रू बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है वो आपकी 12 घंटे की, जी हाँ, 12 से 18 घंटे लग जाते हैं उस पूरी प्रोसेस को पूरा होने में। आपने खाना खाया, ठीक है, वो 2-3 घंटे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाके फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपका, जी हाँ, रेक्टस के अंदर इकट्ठा होगा, फिर एनएस के थ्रू आप उसको बाहर निकालते हैं। सो 12 से 18 घंटे का जो टाइम है इस पूरी प्रोसेस को निकलता है। और इसको, जी हाँ, जो मुंह से लेकर और आपका, जी कह सकते हैं, जो एनएस तक का जो पार्ट होता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है डायलिसिस। चलिए क्वेश्चन आ भी गया। सो डायलिसिस की यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें जो हमारा नेचुरल डायलिसिस है वो किडनी हमारी करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिजा प्रणाली या फिर जो एलिजा टेस्ट है वो किस रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जो एलिजा टेस्ट है या फिर एलिजा जो टेस्ट, इसको कहा जाता है HIV, जी हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को पता लगाने के लिए आपका ये चेक किया जाता है, जिससे एड्स का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्त मानव शरीर में संचार प्रणाली किसके तहत महाधमनी में प्रवेश करता है। तो ये बाएं शिरा के तहत महाधमनी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त का जीवन काल कितने, लाल रक्त जो आपके सेल्स है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का कितना जीवन काल रहेगा। तो ये आपका 120 दिन रहता है। और अगर आपसे WBC का पूछ लिया जाए, जी हाँ, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का है, तो वो आपका 3 से लेके 10 दिन, कहीं पे आपको 3 से 4, कहीं पे 3 से 7, ठीक है। तो 3 से 10 दिन का इनका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि श्वसन के दौरान ली जाने वाली सबसे बड़ी गैस कौन सी है। तो जी हाँ, जब भी आप रेस्पिरेशन करते हैं, जब भी इनहेलिंग करेंगे, तो नाइट्रोजनस सबसे ज़्यादा लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एयर, देखिए एयर की अगर हम बात करें तो एयर के मिक्सचर के अंदर जो CO2 है, CO2, सबसे पहले CO2 की बात कर रहा हूँ मैं। CO2 है ना, वो 0.03% है, ठीक है। फिर होती है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन जो है वो आपकी 20.9 समथिंग रहती है, ठीक है। तो इसको आप टोटल 21% राउंड फिगर में लिख लीजिएगा, 21% होती है। इसके बाद में हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है ये आपकी 78% रहती है। और जो अदर गैसेस, ठीक है, या फिर इसके अंदर जिसमें वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, वो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, आपके वाटर के पार्टिकल है, वो आपके अन्य के अंदर 1% के अंदर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है, हमारी बॉडी कभी भी आपका रेस्पिरेशन के थ्रू इसको यूज़ नहीं करती। नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कायम कुछ भी नहीं है। सो ये जो नाइट्रोजन है ये एज इट इज़ आपकी बॉडी से 78% बाहर आ जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए हमारा मेनली जो रेस्पिरेशन का काम है वो यही है कि आपका जो एयर का प्रिंसिपल है, ठीक है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो हमारी हवा चलती है, तो ठीक उसी प्रिंसिपल पे हमारे जो लंग्स है वो भी काम करते हैं। सो जो ये आपकी नाइट्रोजन है ये तो एज इट इज़ बाहर निकल आएगी। अब देखिए आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा, तो CO2 हमारी बॉडी से जब बाहर निकलेगा तो ये 0.03% से बढ़कर 4% हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो मात्रा, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जब भी आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं या फिर जो एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है, आप एक्सेलिंग करते हैं, तो उसमें कौन सी हवा का कंपोनेंट्स है घट जाता है, एयर का कौन सा कंपोनेंट्स घट जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा कि जो ऑक्सीजन है ये आपकी घटकर हो जाएगी 16%। जी हाँ, जो आप सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें 16% आपका ऑक्सीजन रहता है। इट मीन्स कि हमने जो 5%, लगभग आपने जो 5% है ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, ठीक है। अब आप इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। चलिए आई होप कि ये न्यूज़
और ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी हुई। क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर, मानव शरीर में नसों की लंबाई कितनी होती है? तो जी हाँ, जितना भी आपका नर्व सिस्टम, अगर आप नसों की बात करें लंबाई की, अगर आप इसको पूरा फैला दें और फैलाने के बाद में अगर आप इसकी लेंथ की काउंटिंग करें तो लगभग आपकी 97,000 किलोमीटर का जो एरिया है ये लेंथ में कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बुढ़ापे में इंसान की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप विटामिन डी अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब देखिए 40 प्लस जिनके अंदर ये होता है ना, वैसे डॉक्टर के पास में आप जाएंगे, डॉक्टर साहब हड्डियां टूटने लग गई है, ठीक है, कैल्शियम कम हो गया, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए। लेकिन कैसे आप ये कह सकते हैं कि इसको समझाने के लिए आप इसको ऐसे समझिएगा, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बूढ़े लोगों के अंदर होता है, ठीक है, जो जिनकी एज ऑफ 40 प्लस है, ठीक है। एज ऑफ आपकी बिलो 40 जिनकी रहेगी, ठीक है, बिलो 40 है, उनको जो ये रोग होता है हम इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन काम दोनों में एक जैसा ही कह सकते हैं, जो सिम्टम्स एक दोनों के एक जैसे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन, ठीक है, एचबी की हम बात करते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब मैं तो भाई खून चेक करवा गया यार दोस्त, ठीक है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने तो खून चेक करवाया, तेरे में कितना खून है? खून तो भाई आपकी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू आपका वेट रहेगा। अगर किसी की बॉडी के अंदर 60 kg वेट है तो उसकी बॉडी में आपका 5 से लेके 6 लीटर ब्लड में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर किसी की बॉडी का वेट है 80 kg है तो उसके अराउंड आपका 5 से 6 लीटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी का वेट कितना और किस हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कम नहीं होता भाई, मेन होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी बोलते हैं, ठीक है ना। एचबी आपका कम हो गया है, डॉक्टर के पास में आप जाते हैं, वो डॉक्टर बोलता है कि खून कम हो गया। खून कम होने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो गया। और हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना खास करके खिलाड़ियों में और माता बहनों के अंदर, अगर यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, इट मीन्स कि उनकी जो आप ये कह सकते हैं जो काम करने की एफिशिएंसी है, क्योंकि वीमेंस के अंदर आप सभी को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसमें भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। खिलाड़ी तो भाई ऑक्सीजन का जब आपको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, हीमोग्लोबिन का कमी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है डाउन हो जाती है। सो वीमेंस के अंदर हम बात करें ना, नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज 12 से लेके 15.5, ठीक है, ये आपकी सामान्य स्तर रहेगा, ठीक है। 12 से लेके 15.5 लिखा हुआ, कहीं पे आप डॉक्टर की रिपोर्ट देख रहे हैं वहाँ पे 16 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर 13 से लेके 18 तक आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीड़ों का अध्ययन है वो क्या कहा जाता है? भाई हमारे लिए तो कीड़ों का वैसे तो कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको फिर भी आप पढ़ लीजिए, एंटोमोलॉजी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता? मीन्स जो आपका ब्लड है उसकी क्लोटिंग नहीं होती है, तो आपकी बॉडी में हेपरिन नामक है, आप कह सकते हैं कि एक आपका केमिकल रहेगा जो आपकी बॉडी में जो अंदर खून है उसको जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे शरीर से बाहर निकलेगा तो विटामिन के आपकी हेल्प करेगा, प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के काम करेंगे, ठीक है, और कैल्शियम के जो आयंस होते हैं वो आपके काम करते हैं और आपका जो खून है जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर में एमिनो अम्ल्स की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर तो वैसे लिखा हुआ 22 है, ठीक है। दो एट प्रेजेंट हमारे जो एनवायरनमेंट में हमें एमिनो एसिड्स या फिर कह सकते हैं जो प्रोटीन के प्रकार हैं, ठीक है, उसको आप ऐसे समझिएगा, जो प्रोटीन के प्रकार है ना वो आपके 23 हैं, ठीक है। कहीं पे आपको 22 लिखा मिलेगा भाई, तो एनवायरनमेंट में जो अभी ज्ञात है वो 23 है, या फिर कहीं पे भाई मैं फिर बोल रहा हूँ 22 या फिर 23 ऐसा लिखा आपको मिलेगा। तो हमारी बॉडी में देखिए यहाँ पर बोला कि एमिनो अम्लों की जो संख्या ना, एमिनो एसिड जिसको हम कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन का जब आप फॉर्म टूटेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन का, तो उसमें आप कह सकते हैं एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। सो एमिनो एसिड्स यहाँ पे बोल रहा है कि 22 होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमें रिक्वायर रहते हैं। अब कैसे, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। 9 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसमें शामिल होना ज़रूरी है। अगर उसमें आपका शामिल नहीं है तो भाई आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जो बाकी के आपके, ठीक है, 11 या फिर आप इसमें अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, 22 की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से 13, ठीक है, 13 और 9 22। तो इस हिसाब से आपके जो बाकी की जो है, ये आपकी बॉडी जब ये 9 प्रकार के आप एमिनो एसिड्स अपने खाने में ले लेंगे तो ये बाकी के अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी इनको जनरेट कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने में बदबू क्यों आती है? अब देखिए पेशाब है, पेशाब में बदबू क्यों आती है? तो पेशाब के अंदर जो बदबू है वो यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है, यूरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, पेशाब में होता है। तो पेशाब जब भी आप करते हैं तो उसमें यूरिया की मौजूदगी के कारण है वो आपको यहाँ पर बदबू देगा। पसीने में भी बदबू होती है, ठीक है, पसीना,
आपने देखा भी होगा ना पसीने में, और पसीना ही आपकी बॉडी की कह सकते हैं एक तरह से मैं इसको कहूँगा कि खूबसूरती है। अगर बॉडी पे पसीना नहीं आता तो एक तरह से आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पसीना है वो आपकी बॉडी से जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने का काम करता है। अब जो स्वेट ग्लैंड्स है, जो हमारी पसीने की ग्रंथि है, वो हाइपोथैलेमस की प्रेजेंस कितनी अच्छी है, हाइपोथैलेमस आपका कितना एक्टिवेट है उस पर डिपेंड करेगा। सो जो हाइपोथैलेमस है वो आपके हार्मोन्स बनाएगा, वो आपके मैसेजेस देता है जब भी आपको गर्मी सर्दी लगती है, और पसीना जब निकलेगा तो आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकल जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट है पसीने के थ्रू निकल जाएगा। अब जब पसीना आपका शरीर पे आता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई बदबू नहीं होती। भाई इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें आपकी बदबू नहीं होती, लेकिन जो आपकी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया इसके अंदर बदबू पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो मिनी माता रोग है ये आपका जो पानी है, पानी के अंदर जो मरकरी है, पारे की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, जो आप के कह सकते हैं कि पूरी पूरी मास्टर ग्लैंड भी आप इसको नाम देते हैं, क्योंकि यही एक तरह से आपकी कह सकते हैं मेन ग्रंथि का काम करती है, लेकिन होती सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो भाई ब्लड का जो प्रेशर है आपकी बॉडी के अंदर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर आपका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक आपका स्फेग्नोमैनोमीटर भी आजकल आने लगे हैं, मैनुअल भी आपने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बॉडी के अंदर जो आपका 120, ठीक है 120 और 180 आपकी नॉर्मल रेंज है भाई ब्लड की। ठीक है, इससे डरिएगा मत। अगर किसी का 130 चला जाए तो 130 या फिर 90 है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका 110 है, ठीक है, और आपका 75 है या फिर 70 है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बॉडी के अंदर वेट कम है तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम मिलेगा। ठीक है, अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली आपका सही मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत बॉडी में वेट बढ़ गया है तो आपका जो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब भी आप डॉक्टर के पास में जाएँ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो भाई एक चीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ जाते ही अपना ब्लड प्रेशर चेक ना करवाएं, कम से कम 15 मिनट। जी हाँ, मेरी सजेशन है कि आप 15 मिनट तक रेस्ट कीजिए, वहाँ पे जाने के बाद में ही आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप डॉक्टर के पास में गए, आपने स्टेयर का यूज़ किया, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, बाइक लेके जा रहे हैं और बाइक के आपके हाथ है हैंडल पे रहेंगे, रेस आप देते हैं कंसंट्रेशन बनाने के लिए, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आप जाते ही चेक करवाएंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर आप काम करते हुए, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में चेक ना करवाएं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर फिर अरे आपका तो ब्लड बढ़ गया है, ठीक है, आपका तो बीपी बढ़ गया है, आपको तो इंजेक्शन लेने की जरूरत है, आपको टैबलेट लेने की जरूरत है। सो भाई अवॉइड कीजिएगा, एक्सरसाइजेज कीजिए। एक्सरसाइज इज द बेस्ट टैबलेट एंड बेस्ट मेडिसिन फॉर योर बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कान मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो कान के अंदर ही पाई जाती है, स्टेपिस को कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा जो कान है आपके सुनने के और आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि बाहरी जो एनवायरमेंट है, बाहरी एनवायरमेंट के अंदर जो प्रेशर है, बाहरी एनवायरमेंट के अंदर जो साउंड्स है, बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी कह सकते हैं कि जो एक फॉर्मेशन बनी हुई है आपकी एनवायरनमेंट की, वो आपकी बॉडी का जो लिक्विड फॉर्म है उसको मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, इवन आपकी जो स्किन है वो भी आपके डैमेजेस होना शुरू हो जाती है, और दांतों के अंदर जो खून आता है वो विटामिन सी की कमी से आता है, और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बढ़िया, अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो भाई आंवले की फॉर्म है आंवला। जी हाँ, और आंवले के अंदर आयुर्वेदा के अंदर मैं आपको बता दूं, आंवले की फॉर्म को ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर 7 तत्व, जी हाँ 7 धातुएं जरूरी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक आंवले से ही आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये सुनने में आया भाई, अब आयुर्वेद के बारे में इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जी हाँ जहाँ तक पढ़ा है और बड़ों से सुना है, तो ये कहा जाता है कि आंवले के अंदर जो गुण होते हैं, आप आंवले को किसी भी फॉर्म के अंदर स्टोर कीजिए, प्रिजर्व कीजिए, उसकी जो तत्वों में कमी कभी भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगा आपको, 4.3 कैलोरीज आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि नेत्रदान में किस अंग का, जहाँ नेत्रदान में आंख का किस अंग का या फिर किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो आंख का कॉर्निया है वो डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
हीमोग्लोबिन में क्या निहित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा रहेगा और थोड़ा बहुत आपका कॉपर की मात्रा रहती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन होता है तो आप इसमें कह सकते हैं कि ग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, ठीक है। ब्लड बैंक का कार्य करेगा आपका तिल्ली, स्प्लीन इसको कहेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स कौन सा है, तो वो आप कहिएगा स्प्लीन, ठीक है, तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किस पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। तो जो पित्त है आपका, जो बाइल जूस है, ये आपका लीवर बनाता है। और लीवर की अगर आप वेट की बात करेंगे तो 1.5 kg, ठीक है, 1.5 किलोग्राम का आपका लीवर रहता है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है, 1.5 किलोग्राम की रहेगी। और इसके साथ में भाई जो लीवर है हैप्टिक सेल्स का बना होता है। कौन से भाई, हैप्टिक सेल का बना होता है, ठीक है, हैप्टिक सेल्स। और इसकी खास बात क्या रहेगी कि जो ये आपका जूस बनाएगा, जो आपका पित्त, ठीक है, पित्त रस आप इसको कहिएगा, ठीक है, बाइल जूस जो बनाया जाता है ये आपका गाल ब्लैडर के अंदर जाके आपका स्टोर होता है। अब गाल ब्लैडर में आपका स्टोर हो रहा है और इसके साथ में याद रखिएगा जो आपका लीवर है वो विटामिन ए की स्टोरेज और आपका जो फैट है, फैट को पचाने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी। सो जो यूरिया है ये भी आपके लीवर में ही बनता है। और लीवर की अगर आप बात करें ना, अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म करने की जो कैपेसिटीज है सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम जो रिफॉर्म, अपने आप को दोबारा से जनरेट करने की जो कैपेसिटीज है, दोबारा से निर्माण करने की जो कैपेसिटीज है, ये होती है आपकी ब्रेन की, ठीक है। जो ब्रेन सेल्स है वो अपने आप को दोबारा से डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जो लीवर है उसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटीज होती है अपने आप को रिफॉर्म करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, तो ये आपका जी हाँ 72 बार धड़कता है। और 72 बार जब धड़केगा तो एक हार्ट बीट, जी हाँ एक हार्ट बीट में, ठीक है, 70 ml जो ब्लड है ये आपका आगे जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो गया भाई, 5040 लगभग, ठीक है, 5040 ml। तो लगभग आपका जो 5 लीटर ब्लड है वो 1 मिनट के अंदर है आपका ट्रांसफर किया जाता है रोटा में। सो इसको आप कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट आपकी निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि टेस्ट ट्यूब बेबियों में विकास कैसे होता है। सो ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी आपका कह सकते हैं कि कैसे विकास होगा, तो ये जो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब और विकास है वो गर्भाशय के अंदर करवाया जाएगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो अंडाणु और जो स्पर्म है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका मिलाया जाता है, ठीक है, इनका निषेचन होगा और उसके बाद में फिर इसको आपके कह सकते हैं कि जो गर्भ है, ठीक है, माता का जो गर्भ है उसमें इसको डाल दिया जाता है और वहीं पे इसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव वृक्क अम्ल में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट। अब जो कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है, प्रमुख रासायनिक यौगिक है, ठीक है, ये आपके किडनी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, किडनी अम्ल के अंदर, एसिड के अंदर। और यही कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीलेट है ये आपका किडनी स्टोन, ठीक है भाई, इसको आप क्या कहिएगा, किडनी स्टोन का रूप लेता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को। सभी तरह की जो आपकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर डेली लाइव सीरीज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है। सो जो श्वसन की प्रक्रिया है कहाँ होती है, तो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहती है, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल रेस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी एनर्जी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव कंकाल कितने साल में अपना आपका नवीनीकरण कर लेता है, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, रिवेन्यूएट अपने आप को कर लेता है। सो ये 10 साल के अंदर, जी हाँ लगभग 10 साल के अंदर अपने आप का नवीनीकरण कर लेता है, ठीक है, हड्डियाँ अपने आप को दोबारा से जनरेट कर लेती है। मीन्स कह सकते हैं जो पुरानी सेल्स है वो अपने आप पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो नई सेल्स है वो धीरे धीरे बनती रहती है। तो 10 साल में अपना नवीनीकरण पूरी तरह से कर लेती है। किडनी का वजन कितना होता है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जो आपका 150 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बार हृदय की धड़कन कितने समय में कंप्लीट होती है। सो जो आपकी लब डब की जो आवाज़ आपको सुनाई देती है ना, वो तो लब डब, तो ये एक आपकी हार्ट बीट रहती है और ये 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लब की आवाज़ भाई, लब की आवाज़ होगी 0.5 सेकंड के अंदर कंप्लीट, ठीक है। जो डब की आवाज़ आपको सुनाई देगी ये आपकी 0.3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यह होगा आपका 0.8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो जी हाँ, आप जब जन्म लेते हैं, जी हाँ आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, सबने जन्म लिया और जो भी जन्म लेता है उसके जी हाँ विदिन 6 मंथ,
6 महीने बाद आपके जो दांत है, दूध के जो दांत जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी जो टीथ बोलते हैं जिनको, ठीक है, तो ये आपके आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आपके 20 जो दांत हैं निकल आते हैं। 20 दांत निकलने के बाद में आपकी एज ऑफ 8, ठीक है, 8 से लेके 6 से, कहीं पे 6 होता है, ठीक है, कहीं पे 8 है, तो ये याद रखिएगा कि आपकी 6 से लेके और 10 वर्ष की उम्र तक है जो आपके दांत है वो टूटते रहते हैं, ठीक है, टूटते रहेंगे, नए आते रहेंगे। तो जो परमानेंट टीथ है आपके 32। अब भाई जरूरी नहीं है कि सबके मुंह में 32 दांत हो, और सबके जरूरी नहीं है कि आप 32 के 32 दांत तोड़ दें, ठीक है, 64 भी तोड़ सकते हैं। कैसे? ठीक है, 32 सामने वाले को और 32 जो उसके साथ में खड़ा है उसके भी, लेकिन ध्यान में रखेगा कभी वो आपकी 32 ही ना निकाल दे। चलिए भाई, जी हाँ, अहिंसा परमो धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में भाई ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि लगभग 300 है, कहीं पे 306, कहीं पे 270 आपको लिखा मिलेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो वेट, अब देखिए जो WHO की गाइडलाइन है, WHO जो स्वस्थ हेल्दी जो वेट मानता था, अगर किसी की बॉडी की हाइट है 5 फुट 7 इंच है तो उसके अंदर 60 kg वेट है, हेल्दी मानता है। लेकिन अब जो वेट है, ठीक है, WHO और जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये मानता है कि इसके अंदर है ना आप 5 किलो जो वेट है वो बढ़ा दीजिए। बिकॉज इट्स कह सकते हैं कि जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, डेली लाइफस्टाइल है, और जो आपका फूड का जो स्टफ आ गया है इसके अंदर 5 किलोग्राम और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पता नहीं भाई WHO भी क्या करते रहते। सो यहाँ पे जो 5 से 6 लीटर है वो आपकी बॉडी के अंदर जो वेट है वो माना जाता है। अच्छा चलिए, मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया था आपको, अभी मैं बताऊंगा कि पानी आपको कितना पीना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जरूर बताऊंगा भाई अभी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ पर उत्पादित होता है? तो जी हाँ, ये आपका लीवर के अंदर बनता है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर 65 से 80 लिखा हुआ है, ठीक है, तो भाई 70%, ठीक है, 70%, 60 से 70% है जो जल की मात्रा पाई जाती है। चलिए अब जल से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था, तो जल से रिलेटेड ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो यहाँ पर जी हाँ, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। चलिए अभी नहीं डरना है। तो आपकी बॉडी का वेट सपोज कीजिए कि 60 kg है, ठीक है, तो आपको कितना पानी पीना चाहिए? सवाल ये आता, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला है मुझे मेरे कोचेज़ ने, मुझे मेरे गुरुओं ने बताया है। सो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सो 60 किलो अगर किसी का बॉडी वेट है तो आप इसको 10 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। 10 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई का निशान बना दिया, 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 6 आ गया, है ना। अब 24 घंटे के अंदर आपको, इट मीन्स कि 6 लीटर पानी पीना जरूरी है 24 घंटे के अंदर भाई, 24 घंटे। अब देखिए दिन में तो आप लगभग 8 से 10 घंटे तो सोते ही है ना, दिन में नहीं, मतलब रात के टाइम पे 8 से 10 घंटे, ठीक है, 8 से 6 घंटे है, या फिर आप 8 से 10 घंटे सोते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पानी की मात्रा आपको कम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रात को तो पानी आप पिएंगे नहीं, ठीक है, हर घंटे तो जाग के नहीं पी सकते ना, तो इसीलिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर कम करेंगे। सो 24 घंटे में से अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 घंटे आप सपोज कीजिए जागते हैं और 12 घंटे सोते हैं, तो आप 6 को क्या कीजिएगा, एक बार और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास में कितना आ गया, 3। इट मीन्स कि आपको पूरे दिन में 3 लीटर, आपका अगर बॉडी वेट 60 है तो पीने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी का बॉडी वेट है, सपोज कीजिए कि 80 kg है, 80 kg वेट है, तो भाई पूरे दिन में उसको जी हाँ यहाँ पर 24 घंटे की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे। सो आपको 8 लीटर पानी पीने की जरूरत है 24 घंटे में, और जी हाँ 24 घंटे तो आप पिएंगे नहीं, तो 12 घंटे में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कितनी मात्रा और इसमें ऐड कर सकते हैं? तो जी हाँ, जितना भी आपके पास में वेट, जितना भी आपके पास में लास्ट डिजिट आई है, जैसे कि 60 के लिए आ गया है 3 लीटर और 80 के लिए आ गया है यहाँ पर 4 लीटर, ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, +2 और ऐड कर लीजिएगा, 2 लीटर और आप इसमें एक्स्ट्रा पी सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला, कुछ इस तरह से आप पानी पीने की, ठीक है। और ये डिपेंड करता है भाई एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है, गर्मी कैसी है, ठीक है, सर्दी कैसी, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो पानी की मात्रा वो आपको पीनी चाहिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, मिनिमम जो वेट है, मिनिमम वेट जैसे कि 60 किलो के लिए 3 लीटर पानी तो मिनिमम आपको पीना ही तो जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा, चलिए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का क्या मतलब है? सो ब्लड प्रेशर जो हमारा नियंत्रित होता है ये आपका अधिवृक्क, जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड्स के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए क्वेश्चंस। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी आप सभी के लिए, जी हाँ, और मेरी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत जी हाँ बिल्कुल रंग लेकर आएगी जब आप जी हाँ अपनी बुक्स को 5 से 6 घंटे जी हाँ देना शुरू कर दीजिए। 5 से 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। और सिर्फ आप अगर कहीं पे कोचिंग लेके आ रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पे आपने जो पढ़ा और जो सुना वो आपको साथ नहीं देगा। आपकी मेहनत 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो बातें मैंने आपको बताई उस पर आप भी अमल करेंगे और मैं भी अमल करता रहूँगा, ऐसी उम्मीद के साथ। आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। लाइक शेयर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।